हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, आज है 9 फरवरी एंड 9 फरवरी 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज की हमारी वीडियोज में आपको क्या क्या मिलने वाला है। करंट अफेयर्स क्विज मिलने वाले हैं, हिस्ट्री में आज के दिन का महत्व पता लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, B.R. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो देखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रवीण कुमार सोबती का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये क्या थे, भीम का किरदार इन्होंने निभाया था किसमें, जो हमारी महाभारत है B.R. चोपड़ा की उसमें। ठीक है, तो देखिए महाभारत के बारे में भी हम लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता है हमारे वेद व्यास। एंड वास्तविक नाम क्या था महाभारत का, जय संहिता। ठीक है, जय संहिता आप कॉपी पर नोट कीजिए। महाभारत को किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि महाभारत को किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य ने अभी हाल ही में किस अभिनेता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, अक्षय कुमार को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है अक्षय कुमार को। तो इस तरह से देखिए, ये कहाँ के, कौन सी सरकार ने बनाया है, उत्तराखंड की सरकार ने बनाया है। यानी कि हमारे लिए उत्तराखंड के बारे में जानना भी जरूरी है। तो हम लोग उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड हमारा 2000 से लेकर 2006 तक क्या था, 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 2006 के बाद में ये क्या बन गया, हमारा उत्तराखंड बन गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, साउथ में ये उत्तर प्रदेश को इसकी सीमा क्या करती है, टच करती है। साउथ में टच करती है यूपी की सीमा को। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड की राजधानी क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है हमारी उत्तराखंड। उसके बाद उत्तराखंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैनीताल में है। मुख्यमंत्री कौन है, मुस्कर सिंह धामी है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, आप अपना कॉपी पर ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो मैंने अभी बोले हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया, कुणेश्वर रखने की घोषणा कर दी है। देखिए, हमारा एक शिवपुरी मंदिर था, ठीक है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, कुणेश्वर मंदिर कर दिया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखिए, कुणेश्वर मंदिर का यहाँ पर फोटो मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। इसकी प्रतिमा कितनी आकर्षक है, कितना दिखने में सुंदर है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी क्या है, भोपाल है, राजधानी है हमारी भोपाल। इसके बाद मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट पार्क, नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। क्या नेशनल पार्क है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। उसके बाद क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और फसिल जीवाश्म नेशनल पार्क भी अभी हाल ही में ऐड हुआ है। तो आप ये 4 नेशनल पार्क याद रखेंगे जो कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो देखिए कितने बिलियन डॉलर के लिए हस्ताक्षर किए हैं, 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर इतने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो आप 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर याद रखेंगे। ठीक है, किसने, पाकिस्तान ने
हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़े के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित थे। ठीक है, कितने आपराधिक मामले लंबित हैं, तो देखिए 4984 आपराधिक मामले सामने आए हैं। ठीक है, न्याय मित्र क्या है, देखिए न्याय मित्र के भी बारे में जान लेते हैं। न्याय मित्र क्या है, ये एक योजना है जो क्या है 10 वर्ष पुराने मुकदमों का निर्णय शीघ्र ही सुनाती है। ठीक है, और जो भी अपराधी होता है उसे सजा दिलाती है। ठीक है, इंडिया में यह योजना 227 जिलों में 227 जिलों में प्रारंभ की गई है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, तो कितने वर्ष पूरे हो गए हैं चौरी चौरा कांड के, हमारे 100 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, जिसके बावजूद क्या किया है कि वीरों को क्या की है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। किसने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने। ठीक है, तो देखिए हम लोग चौरी चौरा घटना के बारे में भी थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं चौरी चौरा कांड हमारा कब हुआ था, तो ये 4 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर के चौरी चौरा जिले में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। इसके कारण क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद देख लेते हैं चौरी चौरा कांड में कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 3 हमारे नागरिक भी इसमें शहीद हो गए थे। ठीक है, कितने, हमारे 3 नागरिक भी मारे गए थे। ये चौरी चौरा कांड क्यों हुआ था, क्योंकि जो हमारे नागरिक थे उनमें हिंसा भड़क गई थी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके कारण ही कितने, देखिए 22 पुलिसकर्मी मारे गए और 3 नागरिक मारे गए थे। और उसके बावजूद भी 19 नागरिकों को क्या दे दी गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, चलिए इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देख लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन के दायरे में रखने की उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए कितने वर्ष तक, 2030 तक। ठीक है, आंसर यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2030 तक कितने, 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद की गई है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी ऊर्जाएं आती हैं हमारी, जैवीय पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, लघुपन बिजली उत्पादक ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं वो सारे हमारे अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाज रिचेस्ट पर्सन कौन है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गया है। ठीक है, हमारी एशिया के सबसे रिच पर्सन में अडानी समूह के चेयरमैन कौन है, अडानी, गौतम अडानी, वो क्या बन गए हैं, एशिया के सबसे अमीर शख्स में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। इसका क्या है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी 8,850 करोड़ डॉलर यानी कि 6.61 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ विश्व के 10वें सबसे अमीर और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन आहट शुरू किया है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन आहट शुरू किया है, किसने किया है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने। ठीक है, देखिए देख लेते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल औसतन मानव तस्करी के लगभग 2200 मामले दर्ज करता है। ठीक है, कितने मामले दर्ज करता है, 2200 मामले
हर साल दर्ज करता है? कौन? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, अब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के भी बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारी? NCRB। ठीक है, NCRB इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको फुल फॉर्म इसकी पूछता है तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसको बोलेंगे और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NCRB। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कितने? 1986 में। ठीक है, 11 मार्च 1986 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। रेल मंत्री कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव है। भारतीय रेलवे प्रतिदिन देश भर में लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है। ठीक है, कितनी ट्रेनों का? 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है। किसने? देखिए, सुरंगा लकमल हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो देखिए, उन्होंने 12 साल से अधिक के अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 165 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया है? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आज की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आज के दिन का क्या महत्व है हिस्ट्री में? देखिए, आज ही के दिन यानी कि 9 फरवरी 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, क्या करने का? जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था आज ही के दिन। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आज के दिन का महत्व। यानी कि देखिए, अपोलो 14 मिशन आज ही के दिन सन 1971 में चांद से पृथ्वी पर लौटा था। यानी कि 9 फरवरी 1971 में अपोलो 14 मिशन है वो चांद से धरती पर लौट आया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारने वाला यह अंतरिक्ष यान तीसरा अपोलो मिशन था। ये कौन से नंबर का था हमारा? ये हमारा 3rd नंबर का अपोलो मिशन था। ठीक है, मिशन अवधि कितनी थी? 9 डेज 1 मिनट 58 सेकेंड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आज के फैक्ट को जान लेते हैं। आज ही के दिन 9 फरवरी सन 1984 को टी बाला सरस्वती का जो क्या भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना थी, उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, यानी कि 9 फरवरी 1984 को इनका निधन हो गया। जो क्या है? हमारी भरतनाट्यम जो हमारा नृत्य है तमिलनाडु का, उसकी ये सुप्रसिद्ध नृत्यांगना थी। नाम क्या था? टी बाला सरस्वती। ठीक है, चलिए अब भरतनाट्यम के बारे में भी कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भरतनाट्यम या सधिर अट्टम, इसे क्या बोलते हैं? सधिर अट्टम भी बोलते हैं। मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, कहाँ की है? दक्षिण भारत की। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु की प्रमुख भाषा क्या है? तमिल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। ठीक है, इतने हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट होते हैं। चलते हैं तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।